फाल्गुन की पूर्णिमा की यह रात हवा में हल्की ठंडक होती है और बीच चौपाल में सजती है एक अग्नि। हर वर्ष हम इसे होलिका दहन कहते हैं, पर क्या यह केवल एक परंपरा है या यह सिर्फ लकड़ियां जलाने का उत्सव है? नहीं, इसके भीतर छिपा है विश्वास, साहस, भक्ति और मानव मन का गहरा विज्ञान। होलिका दहन फाल्गुन मास की पूर्णिमा को मनाया जाता है। यह वही रात्रि है जिसके अगले दिन रंगों का त्योहार होली आता है। भारत के विभिन्न क्षेत्रों में इसे अलग अलग नामों से जाना जाता है। कहीं छोटी होली, कहीं काम दहन, तो कहीं होली का पूजन। प्राचीन ग्रंथों में इसका उल्लेख मिलता है। विशेष रूप से भागवत पुराण और विष्णु पुराण में इस प्रसंग का विस्तृत वर्णन है। यह कोई लोक कथा मात्र नहीं, यह शास्त्रों में वर्णित आध्यात्मिक प्रसंग है। बहुत समय पहले एक शक्तिशाली असुर राजा था जिसका नाम था हिरण्यकश्यपु। हिरण्यकश्यपु को तपस्या कर एक वरदान प्राप्त हुआ था। वरदान ऐसा था कि वह न दिन में मरे, न रात में, न घर में, न बाहर, न मनुष्य से, न पशु से, न अस्त्र से, न शस्त्र से। धीरे धीरे उसके भीतर यह विश्वास अहंकार में बदल गया कि अब मैं ही ईश्वर हूँ। यही से कहानी शुरू होती है। जब शक्ति के साथ विनम्रता ना हो तो विनाश निश्चित होता है। लेकिन उसी महल में जन्म हुआ एक बालक का, हिरण्यकश्यपु का पुत्र प्रहलाद। छोटा सा बालक, कोमल हृदय और अड़िग विश्वास। उसका मन केवल भगवान विष्णु में रमता था। पिता ने समझाया, डराया, धमकाया, पर भक्ति नहीं डिगी। यही इस कथा का पहला रहस्य है। सत्य उम्र नहीं देखता। हिरण्यकश्यपु राजा की एक बहन थी जिसका नाम था होलिका। होलिका को वरदान प्राप्त था कि अग्नि उसे जला नहीं सकती। एक योजना बनी कि होलिका प्रहलाद को गोद में लेकर अग्नि में बैठेगी। यहाँ ध्यान दीजिए, वरदान सुरक्षा के लिए था, पर उपयोग हुआ छल के लिए। और जब अग्नि जली तो क्या हुआ? होलिका जल गई, प्रहलाद सुरक्षित रहा। क्यों? क्योंकि वरदान का संरक्षण केवल धर्म के साथ था, अधर्म के साथ नहीं। कथा यही समाप्त नहीं होती। जब हिरण्यकश्यपु ने प्रहलाद को स्तंभ से बांधकर पूछा, कहाँ है तुम्हारा भगवान? तभी प्रकट हुए भगवान नरसिम्हा। न पूर्ण मनुष्य, न पूर्ण पशु। संध्या समय द्वार की चौखट पर, और वही समाप्त हुआ अहंकार, यानी अंत हुआ हिरण्यकश्यपु का। यह प्रसंग हमें बताता है, धर्म की रक्षा का मार्ग अनोखा हो सकता है, पर न्याय निश्चित है। अब आइए इसे अपने जीवन से जोड़ते हैं। होलिका कौन है? हमारा अहंकार, हमारी ईर्ष्या, हमारा क्रोध, हमारी नकारात्मक सोच। और प्रहलाद, प्रहलाद कौन है? हमारी आंतरिक आस्था, हमारी सच्चाई, हमारा धैर्य। और होलिका दहन, होलिका दहन का अर्थ क्या है? होलिका दहन की अग्नि क्या है? आत्मशुद्धि, नकारात्मक भावनाओं का त्याग, नए जीवन का आरंभ। यह केवल पौराणिक घटना नहीं, यह हर वर्ष स्वयं को सुधारने का अवसर है। प्राचीन भारत में यह समय ऋतु परिवर्तन का भी होता है। सर्दी से गर्मी की ओर संक्रमण। गांव में पुरानी अनुपयोगी वस्तुएं हटाई जाती है, सफाई होती है, सामूहिक अग्नि जलाकर वातावरण को शुद्ध किया जाता है। इसमें सामाजिक एकता भी थी। सब मिलकर लकड़ियां इकट्ठा करते, मिलकर पूजा करते, मिलकर प्रार्थना करते। यह त्योहार सिखाता है, व्यक्ति से समाज बड़ा है और समाज से भी बड़ा है सद्भाव। होलिका दहन की रात आत्मशुद्धि है और अगला दिन आनंद का विस्फोट। रंग की होली केवल खेल नहीं, यह संदेश है कि जब मन की काली जल जाती है तभी जीवन रंगों से भरता है। अब अगली बार आप होलिका दहन की अग्नि देखें तो केवल आग मत देखिए, अपने भीतर झांकिए। क्या कोई ईर्ष्या है जिसे जलाना है? क्या कोई भय है जिसे राख करना है? या कोई अहंकार है जिसे समाप्त करना है? होलिका हर वर्ष चलती है, पर असली प्रश्न यह है, क्या हम अपने भीतर की होलिका को जला पाए? और यदि हम ऐसा कर पाए तो विश्वास कीजिए,
अगली सुबह की होली सचमुच रंगों से नहीं बल्कि प्रकाश से भरी होगी। यही है होलिका दहन का असली रहस्य, अहंकार से मुक्ति, भक्ति की विजय और मानवता का उत्सव।